बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम प्रिंसिपल्स के ऊपर जो बात कर रहे थे पिछले दिनों, तो आज हमारे पास एक और प्रिंसिपल है जिसकी आज हम बात करेंगे और सारे डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने का मकसद सिंपल ये है कि हम किस तरीके से वेरी सिंपल होके अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को लागू करें ताकि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए, बहुत फ्रूटफुल हो जाए, इंजॉयबल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। कोई भी मकसद हम अचीव करना चाहें तो विद द पावर ऑफ प्रिंसिपल्स हम जो है वो आगे बढ़ जाएं। तो उस सिलसिले में आज जो है हमारी बात प्रिंसिपल ऑफ चेंज के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि चेंज असल में है क्या, किस तरह से हम देख रहे हैं चेंज को और किस तरीके से हम उस चेंज को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें तो वो चेंज जो है हमारी ज़िंदगी में कामयाबी का सबब बने। हम शॉर्ट टर्म में भी कामयाब हों, हम लॉन्ग टर्म में भी कामयाब हों, हम खुश हो जाएं, हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने चीज़ों के अंदर बहुत सारी दुनियावी चीज़ों के अंदर आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी चेंज है। आप छोटे से बच्चे पैदा होते हैं, फिर आप बड़े होते हैं, फिर आपकी जवानी आती है, फिर आप बूढ़े हो जाते हैं, फिर आप मर जाते हैं। तो ये देखें ना कितना इर्तिका है चेंज। तो इसी तरीके से अगर हम किसी दरख्त को भी देखते हैं, वो भी ऐसे ही है, कभी बहार आती है, कभी ख़ज़ां आती है, कभी वो ग्रीन हुआ होता है, कभी वो रेड हुआ होता है, कभी फल लग रहे होते हैं, कभी वो बिल्कुल गिर के मर जाता है। तो इसी तरह जानवरों में भी आप देखें, फिर आप सितारों में ऊपर देखें, पूरी ज़मीन गर्दिश कर रही है, कभी वो इस एंगल पे होती है, कभी दूसरे एंगल पे होती है, तो कंटिन्यूसली जो है ना वो एक रिवॉल्व कर रही है, एक चेंज कर रही है अपने आप को। तो फिर ज़मीन के अंदर देखें कि आप बीज डालते हैं और बीज से आपका दरख्त बनता है, फिर आपको फल देता है, फिर कट जाता है। तो क्या ये करना लाजम था? अगर ना भी अल्लाह करता था तभी भी कोई बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे इंसान, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो देखिए हमारी फितरत में अल्लाह ताला ने वो चेंज रखी हुई है कि वो चेंज जो है ना वो लाइक करता है। और किस चीज़ में लाइक करता है? वो दुनियावी चीज़ों में करता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ हो उसमें जब तक कोई चेंज ना आए ना तो वो फील कंफर्टेबल नहीं करता, उसको इन्जॉयमेंट नहीं मिलती। तो जब वो स्टैटिक हो जाता है किसी चीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर है और आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे चीज़ें स्टैटिक हैं, बहुत अच्छा घर है, स्विमिंग पूल भी अंदर है, आपका जनाब बेड भी अंदर है, आपकी वॉशरूम्स भी अंदर हैं, ग्रीनरी भी है, और मतलब आप अंदर हैं, दीवारें भी फिक्स हुई हुई हैं, हर चीज़ लगी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि 3-4 दिनों के बाद आप बोर नहीं होंगे, आप बिल्कुल बोर हो जाएंगे। दुनिया की ये खासियत है, जब किसी दुनिया वाली चीज़ को आप स्टैटिक देखते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। इसका मतलब है आप दुनिया की चीज़ में चेंज चाहते हैं। आप कभी इस घर में हैं तो आप महीना रहें, 2 महीने रहें, 3 महीने रहें, 4 महीने, आपको फील होगा कि समथिंग इज़ मिसिंग। तो आप फिर कहीं बाहर जाएंगे, किसी और के घर जाएंगे, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप चेंज को एक्सपीरियंस करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगी, आप चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, आप मोटिवेट नहीं हो सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें चेंज की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी इंटरनल चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो जिसको हम बातन कहते हैं, इनसाइड करैक्टर की जो चीज़ें, जैसे आपने जस्टिस करना है, जैसे आपने बैलेंस करना है, जैसे आपने ईमानदार होना है, ठीक है, जिस तरीके से आपने इंटेग्रेट होना है, दयानतदार होना है, अमानतदार होना है, मतलब इस तरह के कोई भी असूल आप समझते हैं, उनमें चेंज नहीं होनी चाहिए चीज़। अगर चेंज होगी तो आप मारे जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस में ख़राबी आएगी, आपके मज़े में ख़राबी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिचुएशन ऐसी है कि जैसे आप ये समझते हैं कि आप दुनिया की कोई चीज़ में जो है वो कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो उस चीज़ में, दुनिया की चीज़ में इतने स्टैटिक हैं कि आप कहते हैं बस यही मुझे चाहिए, लेकिन आप अपने असूल कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, आप झूठ बोल जाते हैं, आप बददियानत से हो जाते हैं, किसी की चोरी कर लेते हैं, करप्शन कर लेते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आप सुकून में जाएंगे? चीज़ तो आपके पास हासिल हो जाएगी लेकिन सुकून में नहीं जाएंगे। इसका मतलब दुनिया की चीज़ों में आप चेंज बेशक कर लें लेकिन प्रिंसिपली आप चेंज नहीं करें। तो ये एक इस आइडिया को हम जहन में रखते हुए आज डिस्कस करते हैं हम सब आपस में कि कैसे ये चीज़ जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे हम लाइक करते हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी में इसकी इजाफ़ा होता है, हमारे इंजॉयमेंट में इजाफ़ा होता है, हमारी सक्सेस में हमारी मदद करती है। तो आज चलें इंशाल्लाह। आतिफ, आप ज़रा थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि जो चेंज है आपको कैसी लगती है और थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे नहीं? सर, ये चेंज के बारे में जो मैं इतने समझ सका हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट चेंजेस करते हैं, उससे आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं, और जब आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं तो आपका जो प्रिंसिपल्स है ना बेसिक,
उस पे बिलीव स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेरी तो ये समझ में है, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि ये इससे आपकी बिलीव चेंजेस करने से, एक्सपीरियंस करने से आपकी बिलीफ स्ट्रॉन्ग होती हैं कि नहीं, प्रिंसिपल्स जो हैं बेसिक। जैसे बिल्कुल देखें ना, आतिफ ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आप चेंजेस जब करते हैं तो आपको एक ना बिल्कुल प्रिंसिपल की समझ में आती है, कोई आपके बिलीफ सिस्टम जो है ना आपके अंदर समझ में आता है। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली जब हम ये बात करते हैं कि जब आप कोई डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं तो उसमें आपको एक एक्सपोजर मिलता है कि ये चीज़ ऐसी थी, ये ऐसी थी, वो ऐसे थी। अब उसके अंदर दरमियान में जो आपका विजडम बन रही होती है ना, वो जो विजडम है बेसिकली आपको एक अपने प्रिंसिपल्स जो अल्लाह ने निज़ाम में डाला होता है वो उसकी इंडिकेट करता है। तो जब आपके पास वो एक्सपीरियंस है नहीं है या आपका एक्सपोजर नहीं आपका बनता, तो आप उन प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने में आपको दिक्कत होगी। तो अभी जैन आप भी ज़रा इस पर रोशनी डालें कि आप ये बताएं कि मतलब चेंज जो है आप उसको कैसे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेंज जब अगर होती है तो विद अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अनईजीनेस तो होती है, लेकिन जब उसका जो रिवॉर्ड है वो लॉन्गर टर्म में आना शुरू होता है तो बंदा एक्साइट होता है बहुत ज़्यादा कि मैं फिर उसका जो होराइज़न है, सोचने का अंदाज़ है वो चेंज हो जाता है। वो फिर उसका एक लर्निंग माइंड बन जाता है। वो कहता है कि मैं चेंज, हर चेंज में उसको एक्साइटमेंट होती है। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल दूँ, एक कंपनी है आइकिया, तो उनका बेसिकली मॉडल ऐसे है कि वो हर महीने में अपने जो हायर मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो लोअर मैनेजमेंट को रिप्लेस करते हैं, और लोअर मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो हायर मैनेजमेंट को रिप्लेस करते हैं सिर्फ हफ्ते के लिए, ताकि वो ये जज कर सकें कि उनकी पोजीशन पे, मतलब उनकी पोजीशन पे चीज़ें लर्न करते हैं। और जो लोअर मैनेजमेंट होती है वो हायर पोजीशन के लोगों की चीज़ें जो है ना वो लर्न करती है। तो दोनों जो है ना वो विन विन सिचुएशन होती है, दोनों चीज़ें। और उनके वो आगे लीडर्स बनाते हैं। जो लोअर मैनेजमेंट है जब वो मतलब हायर मैनेजमेंट को फ्यूचर में रिप्लेस करते हैं तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होता है। उनको एनवायरनमेंट का एक पता होता है, उन्होंने चेंज भी देखी होती है, तो वो हर चेंज के साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो चेंज इस जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में। ना देखें ना ज़बरदस्त माशाल्लाह कि देखें ना चेंज, जैसे आपने भी कहा कि चेंज के आप हक़ में हैं कि दुनियावी तौर पे जो भी चेंज है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। वक्ती तौर पे टेम्पोररी जो है ना आपको डिस्कम्फर्ट करेगी, तो लेकिन आप जब कोई भी अपना एक डिफरेंट चीज़ करेंगे ना तो फिर लॉन्गर टर्म में आपको उसको एक्साइट करेगी, आप इंजॉय करेंगे। जैसे आप मतलब सिंपल एग्जांपल में भी आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे हॉलीडे पे जाते हैं कि या नए शहर में जाते हैं या किसी जगह पिकनिक पे चले जाते हैं, आप देखें ना कि डिफरेंट एक्साइटमेंट होती है आपको। आप हालांकि घर हो सकता है आपको बहुत अच्छा हो, सबसे अच्छा हो, लेकिन आप क्योंकि वहाँ रह के स्टैटिक माहौल को देख के आप थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग कर रहे होते हैं। जो ही आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे आपने पहली दफ़ा देखी है या बहुत अरसे के बाद देखी है, ठीक है, तो आप नेचुरली आपका जो इनसाइड है ना वो उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा और इन्जॉय कर रहा होगा। तो ये काफ़ी सारी हमारे माशरे की अभी आजकल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी से गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमने हर अपने घर में सारी चीज़ें रख ली हैं और कोशिश भी कर रहे हैं मज़ीद फर्दर कि हम एवरीथिंग जो नहीं भी है वो भी घर के अंदर आए। तो हम स्टैटिक होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे लोगों में पैनिक, डिप्रेशन, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसमें इंसान जो है ना वो सब कुछ होते हुए भी ना वो परेशान है। तो उसकी परेशानी की वजह ये जो चेंज है जिसकी वजह से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो अभी अली आप भी ज़रा थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि चेंज को बेसिक टर्म में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे ऑडियंस भी जो है ना वो मतलब बेसिक चीज़ को अगर अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो वो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड हो जाएगी। तो अगर हम बेसिकली हम उसको अंडरस्टैंड कर लें तो फिर हम थोड़ा सा उसको कम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ सिचुएशन के साथ। बेसिकली ऐसे है कि जो प्रिंसिपल्स हैं एक मुसलमान के लिए या चाहे नॉन मुस्लिम है, तो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग आपको ज़िंदगी गुजारनी है, और वो स्टैटिक है। वो आप बिल्कुल स्टेशनरी रखेंगे कि ये प्रिंसिपल है ज़िंदगी गुजारने का, बैलेंस्ड खाना खाना है, जस्टिस करना है, और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें। मुसलमान के लिए कि उसने अल्लाह को ही सुपर पावर मानना है, उसके अलावा किसी को नहीं मानना। अब चेंज कहाँ पे है? चेंज नीचे है। जब आपने प्रिंसिपल सेट कर लिए तो उन प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए
आपको सिचुएशंस अगर चेंज करना पड़ती हैं बहुत सारी, तो आपको वो करनी ही पड़ेंगी। और कई दफ़ा चेंज जो है वो करना ही पड़ता है किसी प्रिंसिपल की इम्प्लीमेंट के लिए। तो ऊपर आपको स्टैटिक होना है, नीचे आपको फ्लेक्सिबल होना है, कामों में फ्लेक्सिबल होना है। फॉर एग्जांपल आप किसी एक गोल पे पहुंचना चाहते हैं और लाखों इंसान है, हर एक इंसान का तरीका डिफरेंट हो सकता है, प्लान्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उन सबको ये पता है कि हमारी मंजिल ये है, हमने मतलब इन जस्टिस करना है, हमने अल्लाह को सबसे बड़ी सुपर पावर मानना है, तो उसके लिए हमें माल का खौफ ख़त्म करना पड़ेगा, जान का खौफ ख़त्म करना पड़ेगा, और उस राह पे हमें चलना है। तो हमारे डिफरेंट तरीके हैं, कोई उसको वाकई ही जाके एक्सपीरियंस कर लेता है, कोई मतलब किसी के कुछ टैक्टिक्स हो सकते हैं, किसी के कुछ हो सकते हैं। इसीलिए कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करें। तो जो ट्रैवलिंग है उससे आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आप डिफरेंट कल्चर्स को देखते हैं, डिफरेंट मतलब उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। आप अर्थ की भी ऐसी चीज़ें देखते हैं, जैसे अभी हम शायद नॉर्वे जाएँ तो हमारे लिए बिल्कुल ही एक अलग ही मंजर हो क्योंकि वहाँ पे रात को वो रंग आसमान में नज़र आते हैं, तो शायद हम उसको कुछ और ही समझें। तो इस तरह से वो चेंज आपको बताता है कि नहीं, ये जो आप समझ बैठे हो कि ये चीज़ ही बस सब कुछ है, वो एक्चुअली में सब कुछ नहीं होता। आपके लिए एक पूरा अल्लाह ताला ने पूरी अर्थ बनाई है जिस पे आप मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस कर सकते हो, और इतने ज़्यादा हैं, लिमिटलेस। तो आपको चेंज करते ही रहना है, क्योंकि ये आपकी जो ह्यूमन साइकी है उसके साथ एग्जैक्टली रिकंसाइल करती है चीज़। तो अगर ये करते रहेंगे आप तो बोर्डम नहीं होगा, अगर छोड़ देंगे तो बोर्डम है, और बोर्डम के साथ साथ आप मतलब रुकी हुई नहर में बदबू भी पैदा हो जाती है। तो उस तरह से भी हो जाती है। मतलब हर इंसान के साथ ये वक्त भी आता है कि जब वो बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में आ जाता है बिकॉज ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस जो उसकी ज़िंदगी में हुए। उसने चेंज करने की कोशिश की तो हर दफ़ा ही बैड एक्सपीरियंस, हालांकि वो उसने रोक दिया, इनिशियल स्टेज पे ही उस चेंज को रोक दिया। अगर वो उसे कंटिन्यू करता तो जहन वाली बात है कि वो लॉन्गर टर्म में बहुत ज़्यादा वो एक्साइट होता, वाकई उसको फिर उस चीज़ में मज़ा फील होता। और जब चेंज नहीं होता, कुछ लोग हैं भी ऐसे, जैसे मैं ये इमरान रियाज, इसकी कोई मैंने सुना था इसका पॉडकास्ट में कि अगर सुबह मुझे पॉडकास्ट था, इंटरव्यू था कि अगर सॉरी इमरान खान ये दूसरा लीडर जो है, तो इसने कहा था कि अगर मुझे कोई काम ना मिले ना सुबह करने को, कोई नई चीज़ ना हो, कोई नया चैलेंज ना हो, तो मतलब मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म हो गई। हाँ, तो डेली कोई ना कोई नया चैलेंज या उस तरह का। तो वो जिन लोगों को वाकई इस चीज़ में मज़ा आने लग जाता है, तो वो फिर उनको वो फिर रुका भी नहीं जाता उनसे। मतलब वो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं, या तो हमें मार दो तो या फिर जो है ना हमें हमारी ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस डालते रहो, नई नई चीज़ें डालते रहो। तो ऐसे है कि रुकना नहीं चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। थोड़े टाइम में आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता है। छोटे छोटे लाइफ में चेंजेस ला के आप बड़े चेंजेस की तरफ जा सकते हैं। तो हर एक के लिए यही मशवरा है ऑडियंस के लिए कि छोटे छोटे चेंजेस लाना शुरू करें एंड देन उनको बड़े चेंजेस मिलाएं। जैसे मेरे लिए बचपन में, क्योंकि हॉरर मूवीज से बड़ा डर लगता था, अच्छा। अंधेरे से बड़ा डर लगता था, तो पहले मैंने अंधेरे में सोना शुरू किया, और उसके बाद अंधेरे में हॉरर मूवीज़ अकेले देखना शुरू की। तो आहिस्ता आहिस्ता उन वो जो डर है उनको आप ख़त्म कर सकते हैं इस तरह छोटे छोटे चेंजेस करके ना। तो फिर बाद में आपको बड़ा मज़ा आता है उसमें, आप मज़े से अंधेरे को एंजॉय कर रहे हैं और रोशनी को, जिन्नात को भी एंजॉय कर रहे हैं। सही कि आप कहते हैं यार अभी तक कोई आया नहीं, तो अब तो कोई आ जाए। तो इस तरह से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी जी, ना ज़बरदस्त, माशाल्लाह। देखें ना कि बुनियादी तौर पे जैसे आपने भी बात की कि चैलेंजेस ज़िंदगी के अंदर आते हैं, और जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए चेंज, तो देयर वुड बी ए न्यू राइज ऑफ द सन है। ये न्यू एक सुबह होती है, और मुश्किल होती है, लेकिन आपके लिए एक मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और बड़ा एक इंजॉयबल होता है। और दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई ऐसे ही है, जैसे हम आगे भी बात कर रहे थे। बल्कि अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है अभी कि है आबे जो बढ़ के हो दरिया तुम दो तेज़, साहिल भी तुझे अता हो तो साहिल ना कर कबूल। मतलब ये है कि आपकी गोल्स जो है ना, अगर आपने आबे जो यानी वो गंदा पानी जो जोड़ का पानी होता है ना, उसको कह रहे हैं कि थोड़ा सा सिरक तुम खड़ा था, तो सिरक थोड़ा सा आगे बढ़, फिर इतना बढ़ के दरिया तुम दो तेज़ हो जा, फिर तुम, क्योंकि तुम्हारी मंजिल जो है वो जाके साहिल
पे है, समंदर के साहिल में है, लेकिन उसकी तो मंजिल वहाँ पे है, लेकिन एज ए मोमन जो है ना, इन मुसलमानों को वो कह रहे हैं कि तुम्हारी मंजिल वो भी नहीं होनी चाहिए, उससे भी आगे बढ़।